नमस्कार साथियों। पिछले लेक्चर में हमने गवर्नर जनरल डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वायसराय, जो कि आपको पता होगा कि पिछले लेक्चर में बताया था कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद जो है ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश ताज ने जो भारत का शासन था वह अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया था और कंपनी से जो है सत्ता छीन ली थी। उसके बाद जो गवर्नर जनरल है उसको जो है वायसराय जो है कहने लग गए थे, यानी कि इसमें कुछ परिवर्तन हुआ था, लेकिन जो 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 गवर्नर जनरल का पद है वह समाप्त हो गया था और उसकी जगह वायसराय का पद आ गया था। ठीक है, तो वायसराय में हम पहले देखते हैं लॉर्ड कैनिंग। इनका टाइम पीरियड था 1858 से 1862 और आपको पता होगा कि लॉर्ड कैनिंग जो है अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। तो इनके शासनकाल की इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं कि 1858 में भारत सरकार अधिनियम लाया गया था। 1858 में भारत सरकार अधिनियम लाया गया था और इसके माध्यम से क्या हुआ था कि जो कंपनी का शासन था वह समाप्त कर दिया गया था और उसकी जगह जो है भारत का जो शासन है वह ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज के जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया था। ये महत्वपूर्ण घटना घटी थी। उसके बाद क्या था कि नागरिक विधि संहिता लाई गई थी 1859 में, कोड ऑफ सिविल लॉ लाया गया था। उसके बाद भारतीय दंड संहिता लाई गई थी 1860 में, आईपीसी। उसके बाद फौजदारी विधि संहिता लाई गई थी 1861 में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। उसके बाद 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम जो है लाया गया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। उसके बाद इनके शासनकाल में जो महत्वपूर्ण घटना घटी वह थी पुलिस विभाग का गठन हुआ था और ये टाइम पीरियड था 1861। इनके बाद जो वायसराय आते हैं उनका नाम है लॉर्ड एल्गिन प्रथम। ठीक है, इनका टाइम पीरियड था 1862 से 1863। इनके टाइम पीरियड में जो घटना घटी वह थी वहाबी आंदोलन। उसके बाद हमारे अगले वायसराय आते हैं लॉर्ड जॉन लॉरेंस और इनका टाइम पीरियड था 1864 से 1869। इनके टाइम पीरियड में जो इम्पोर्टेंट घटना घटी वो था जो है भूटान का युद्ध, आंग्ल भूटान युद्ध। उसके बाद इनके टाइम पीरियड में अगली जो घटना घटी वो थी कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में जो है हाई कोर्ट की स्थापना की गई। उसके बाद अपने अगले गवर्नर जनरल आते हैं लॉर्ड मेयो। इनका टाइम पीरियड था 1869 से 1872 और इनके टाइम पीरियड में जो महत्वपूर्ण घटना घटी उनमें से पहली है भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना हुई, इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। उसके बाद इनके शासनकाल में कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई। उसके बाद अगली जो घटना महत्वपूर्ण घटना घटी वह थी भारत की प्रथम जनगणना 1871 में इनके जो है शासनकाल में हुई। उसके बाद अगले जो अपने गवर्नर जनरल, अपने जो वायसरॉय आएंगे वो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इनका टाइम पीरियड था 1872 से 1876। इनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है प्रिंस ऑफ वेल्स की जो है भारत यात्रा। वो थी 1872 में कि जो प्रिंस ऑफ वेल्स है वह भारत आए थे 1872 में। उसके बाद पंजाब में जो है कूगा आंदोलन हुआ था। अगले जो वायसरॉय आएंगे वह है लॉर्ड लिटन। इनका टाइम पीरियड है 1876 से 1880 और ये जो है इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड, इम्पोर्टेंट जो है वायसरॉय रहेंगे। इनके शासनकाल में जो इम्पोर्टेंट घटना घटी वो है राजकीय उपाधि अधिनियम लाया गया 1876 में, रॉयल टाइटल्स एक्ट। ब्रिटेन की जो महारानी है
उन्होंने केसर ए हिंद की उपाधि धारण की थी। और केसर ए हिंद का अर्थ है जो है हिंदुस्तान का सम्राट। उसके बाद इनके शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया 1878 में। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से तात्पर्य था कि जो स्थानीय भाषा है, स्थानीय भाषा में जो है कोई भी जो है समाचार पत्रिका या किसी भी प्रकार की पत्रिका का प्रकाशन नहीं होगा, केवल अंग्रेजी में ही जो है प्रकाशन होगा। उसके बाद जो है आर्म्स एक्ट लाया गया था 1878 में। उसके बाद जो है द्वितीय अफगान युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया था 1878 से 80 के मध्य। उसके बाद अपने अगले वाइसरॉय आते हैं लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। इनका टाइम पीरियड था, इनके शासनकाल में जो है घटना घटी वह थी प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में। और ये अधिनियम लाया गया मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए। उसके बाद जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उसको समाप्त कर दिया गया, जो कि जो है लिटन के शासनकाल में जो लाया गया था उसको समाप्त कर दिया गया रिपन के शासनकाल में। रिपन का शासनकाल जो है अच्छा माना जाता है। उसके बाद स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1882, यानी कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसका जो पहला प्रस्ताव है, सरकारी प्रस्ताव, वह 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही लाया गया था, जिसको हम आज नगर निगम नगर पालिका कहते हैं। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो सबसे पहले सरकारी प्रस्ताव लाया गया था वह 1882 में ही लाया गया था। फिर अगला जो महत्वपूर्ण घटना है वह है सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में जो है शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई 1882 में। उसके बाद इल्बर्ट बिल विवाद आया 1883 से 84, ये जो है अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद अगले जो हमारे वाइसरॉय हैं वह हैं लॉर्ड डफरिन, और इनका टाइम पीरियड है 1884 से 1888। इनके टाइम पीरियड में तृतीय बर्मा युद्ध हुआ 1885 से 86, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। फिर इनके ही टाइम पीरियड में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी और वह थी आईएनसी की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जो कांग्रेस है जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जिसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन का जो है कार्यकाल आता है। अगले वाइसराय हैं अपने लॉर्ड लैंसडाउन, और इनका कार्यकाल था 1888 से 1894। इनके कार्यकाल में एक बार फिर कारखाना अधिनियम लाया गया 1891 में। इनके टाइम पीरियड में भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया 1892 में। फिर भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो है सीमा निर्धारित करने के लिए एक डूरंड आयोग की स्थापना हुई, और ये कब हुई? 1893 में हुई। उसके बाद अगले अपने वाइसरॉय आते हैं लॉर्ड एल्गिन सेकंड, और इनका टाइम पीरियड था 1894 से 1899। और इनके टाइम पीरियड में पूना में जो है प्लेग का प्रकोप फैला, और जो चापेकर बंधु है उनके द्वारा 2 ब्रिटिश जो अधिकारी हैं उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है साथियों, आज हम इतना ही करेंगे। इसके आगे जो वाइसरॉय हैं उनको हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।